नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। 6 साल में 31,000 करोड़ रुपए बढ़ा राज्य सरकार का निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों से मिली गति। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनकर उभरा राजस्थान। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी तो भरतपुर में नए होम्योपैथिक महाविद्यालय को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। प्रदेश के 23 जिलों में कल से होगा पल्स पोलियो अभियान का आगाज। 5 साल तक के करीब 86 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों, निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों और अभियानों की सफल क्रियान्विति से निर्यातकों और निर्यात को गति मिली है। राजस्थान से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 46,476 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जो कि साल 2022-23 तक बढ़कर 77,771 करोड़ रुपए से ज्यादा पर पहुंच गया है। निर्यात में पिछले 6 सालों में 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी प्रदेश के भविष्य की सुखद तस्वीर है। राज्य सरकार की निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना का इसमें अहम योगदान रहा है। साल 2012 में शुरू हुई इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निर्यात क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया, दस्तावेजों और विश्व के बाजारों की जानकारी दी जाती है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने योजना की महत्ता और उपलब्धियों को देखते हुए योजना की अवधि को 5 साल और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें अवधि अब 31 मार्च 2028 तक करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान देश में अग्रणी राज्यों में है। इन क्षेत्रों के विस्तार के लिए राज्य सरकार लगातार अहम फैसले ले रही है। इसी कड़ी में जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पहले फेज के कामों के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि के उपयोग के बाद अतिरिक्त बजट प्रावधान की भी सहमति दी गई है। यूनिवर्सिटी की स्थापना पर 3 चरणों में 499.86 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भरतपुर में नए होम्योपैथिक महाविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। साथ ही महाविद्यालय के संचालन के लिए नए पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की है। इस होम्योपैथिक महाविद्यालय का संचालन विभाग द्वारा नवस्थापित आयुष शिक्षण सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। महाविद्यालय संचालन के लिए 12 शैक्षणिक और 18 पैरामेडिकल के पद सृजित होंगे। शैक्षणिक पदों में सह आचार्य और सहायक आचार्य के 6 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश के 23 जिलों में 25 जून से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के तहत 5 साल तक के करीब 86 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के लिए 86,731 टीमें और 42,340 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। पहले दिन किसी कारणवश दवा नहीं पीने वाले बच्चों को दूसरे दिन घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भी अपने संदेश में कहा है कि 2 बूंद से बने जिम्मेदार भारत से पोलियो खत्म हुआ, लेकिन सतर्कता खत्म न होने दें। बच्चों को हर बार पोलियो ड्रॉप पिलाएं, जिम्मेदार नागरिक और अभिभावक कहलाएं। आपको बता दें कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी लगातार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और सभी बच्चों को दवा पिलाने में सहयोग करेंगे। आमजन को जागरूक करने के लिए माइक से प्रचार प्रसार करने और बैनर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं को रोडवेज की बसों में सफर करने पर रियायत का दायरा बढ़ाया है। अब महिलाओं और बालिकाओं को राज्य की सीमा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में सफर करने पर 50% की रियायत दी जाएगी। अब निगम की सभी श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं और बालिकाओं का आधा किराया ही लगेगा। अभी तक केवल साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर 50% की छूट दी जा रही थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के इस फैसले से महिलाओं और बालिकाओं में खुशी है और वे लगातार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार भी जता रही हैं। So I'm Penali Golia and I'm from Mumbai. Actually, I'm surprised. I didn't even know, but I'm glad that they have reduced the prices and giving this discount is really helpful for a lot of people. And we are traveling by the buses also. The buses are really nice, good, decent enough that you can travel. We came for a wedding. Our train got delayed by 5.5 hours. So we took this quick option of coming by bus. Bus is not delayed.
trains really need to do something about it. 5.5 hours is not a good time to delay. Means if somebody is traveling with kids, like I'm traveling with my son, 5.5 hours I cannot be waiting at the station. So you really need to think, you have to be on time, or you have to give the person another reservations, try and accommodate the people somewhere. There's no other train trying to accommodate. I think Maharashtra should have, they do have, but they should also give this discount. I think it's really helpful for all the classes. Thank you so much, and we are really delighted that being here we could get this discount, plus we are having a good time. The buses are good. Thank you. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस दोबारा लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसके लिए कर्मचारी वर्ग लगातार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार भी जता रहा है। राज्य के कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस लागू होने से उनका भविष्य सुरक्षित है और उन्हें शेयर मार्केट के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। पहले मतलब एनपीएस सिस्टम लागू था, उसके तहत हमारा फ्यूचर थोड़ा इनसिक्योर लगता था हमें, क्योंकि हमें मतलब पेंशन नहीं मिलने के आसार थे, मतलब नौकरी पूरी होने के बाद में। अब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने की वजह से हमारा जो गवर्नमेंट जॉब के बाद, रिटायरमेंट के बाद थोड़ा फ्यूचर सिक्योर होने की उम्मीद है, और होगा ही, क्योंकि पहले थी ये लागू। मुख्यमंत्री जी के नाम पर संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, और हमने किया भी था इस मामले में। हमने सेलिब्रेट भी किया था जब ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई थी, तब सारे डिपार्टमेंट, जो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे राजस्थानी, उन्होंने सबने सेलिब्रेट किया था, और हम इसके लिए थैंकफुल है। एनपीएस में पहले जो शेयर मार्केट में जाता पैसा, तो शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता था कि अगर वो ऊपर होगा तो पेंशन अच्छी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी ढंग से। तो जो ओपीएस लागू किया है उसमें है जो अब एकदम फिक्स है कि हमें कितना अमाउंट मिलेगा बाद में, जब हम रिटायरमेंट ले लेंगे तब, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हुई है। महंगे से महंगा इलाज फ्री होने से लोगों को नया जीवन मिला है, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार भी जता रहे हैं। कैसे चिरंजीवी बन रहा है राजस्थान, आप भी देखिए। बहुत जोरदार स्कीम है सर। आपका अच्छा है, आप भी फ्री हुआ, चला चला ये चला ये चला बराबर है। आपने चला ठीक है, फ्री इलाज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई राहत कैंप में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने पर प्रदेशवासी नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम के तहत लोक कलाकारों द्वारा आमजन को प्रस्तुतियों के जरिए जागरूक किया जा रहा है। बूंदी जिले की हिंडोली उपखंड की ग्राम पंचायत थाना की महिलाओं ने महंगाई राहत कैंप में विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने पर नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर की। लाभार्थियों का कहना है कि कैंपों में महंगाई की मार से निजात मिल रही है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।